ओम शांति। आपके साथ कुछ भी बिना कारण के नहीं हो रहा है। पिछले जन्म का फल इस जन्म में इसलिए मिलता है, आज जान लीजिए। देखिए, आज जीवन में जब किसी के साथ कुछ भी होता है, कोई परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है, तो लोग यही कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और पिछले जन्म का परिणाम कई बार लोग सुनते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे पिछले जन्मों का परिणाम है, तो लोग कहते हैं तो गलत बात हुई ना, कि पिछले जन्म का परिणाम इस जन्म में क्यों मिल रहा है। आज व्यक्ति कहीं और है, किस तरीके से जीवन जी रहा है, तो पुरानी बातों को आगे क्यों लाया जा रहा है। तो देखिए, जो पिछला जन्म होता है व्यक्ति का, अगर आप मानते हैं कि पिछला जन्म होता है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि कई नहीं भी मानते हैं पिछले जन्म को, कि हम नहीं मानते हैं पिछले जन्म को। देखिए, पुनर्जन्म होता तो सभी का है, कोई माने या ना माने, और पिछला जन्म सभी का होता है, याद रहे आपको ना रहे, इससे आपकी आपकी यादें हैं पिछले जन्म की, आपको कुछ हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन पूर्व जन्म ज़रूर होता है, पुनर्जन्म ज़रूर होता है। पूर्व जन्म का हिसाब-किताब इस जन्म में हमको मिलता ही है। तो देखिए, जो आपका पिछला जन्म था या इससे और पहले के जन्म थे, जो आपकी आत्मा ने जन्म लिए थे, वो कोई जन्म अलग नहीं था, आप कोई और नहीं थे, वो सिर्फ़ एक मेंटल ब्लॉक था। जैसे सेंस ऑफ टाइम होता है, समय का अभाव होता है। कल अलग दिन था और आज अलग दिन है, पिछला साल अलग था और आज का साल अलग है, ये साल अलग है, बचपना आपका अलग था और जवानी आपकी अलग है, बुढ़ापा आपका अलग है, जीवन तो एक ही है। डिवाइड तो हम कर रहे हैं ना समय के हिसाब से। आपको बचपन का सब कुछ याद तो नहीं है ना, कि बचपन में क्या-क्या किया, और जवानी का सब कुछ बुढ़ापे में याद नहीं रहेगा कि बुढ़ापे में आपने क्या-क्या किया। जवानी में क्या-क्या किया, ये बुढ़ापे में याद नहीं रहेगा, और बुढ़ापे में आपको क्या-क्या करना है, वो अभी याद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिवाइडेड हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी और आपकी सोच जो होती है वो सीमित होती है। आप पूर्ण तरीके से उस समय से एक नहीं हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो पिछला जन्म है, अगर उसका आपको याद नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अलग हो गया है। वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, हर दिन की तरह जिस प्रकार से रात आती है और फिर एक नई सुबह होती है, वो भी वैसा ही है। वो जीवन जिया हमने, और फिर एक रात आई, और फिर मृत्यु हुई, और फिर एक नई सुबह हुई, और नया जन्म मिला, नई सुबह हुई, और फिर नए कर्म करे, और फिर नया जीवन बनना शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उससे अलग हैं। पूर्व जन्म से हर तरह से जुड़े हुए हैं आप, पुराने कर्मों के वश आपको लोग मिलते हैं, पुराने कर्मों के वश ही आपको नई परिस्थितियाँ मिलती हैं। जैसे आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, वैसे ही आपको यहाँ लोग मिलेंगे, वैसे ही माता-पिता मिलेंगे, वैसा ही परिवार मिलेंगे, वैसे ही संबंधी मिलेंगे। वैसे ही उसके अनुसार ही आपके सामने परिस्थितियाँ खड़ी की जाएँगी, वैसे ही आपके सामने परिस्थितियाँ आएँगी। हमें एक जीवन की कहानी मिलती है, तो वहाँ से सब कुछ एक जुड़ा हुआ होता है, बस आपको उसका एहसास नहीं है, उसकी याद नहीं है, इसलिए आप उसको अलग मान रहे हो। तो देखिए, चाहे कल हो, चाहे आज हो, चाहे कुछ साल पहले का समय हो, चाहे पिछला जीवन हो आपका, आप किसी न किसी फ़ॉर्म में, किसी न किसी तरीके से आप थे, मौजूद थे। आपकी आत्मा इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं मौजूद तो थी। किसी जीवन के द्वारा निरंतर आप पिछले जन्मों के कर्म के फल भी खा रहे थे और नए कर्म भी कर रहे थे, और आज भी वैसा ही हो रहा कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी आप भोग रहे हैं, और आप नए कर्म भी आज भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म के कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है, मिलता है। कई बार क्या होता है, जैसे सुबह से शाम तक आपने मज़दूरी की है, तो शाम को आपको मज़दूरी मिल जाती है, मेहनताना आपको मिल जाता है। आप खाना बनाओगे, सब कुछ सामान लाओगे, इकट्ठा करोगे, सब कुछ करोगे, तो खाना आपको मिल ही जाएगा। तो कर्मों के फल तो आपको मिल ही रहे, सालों मेहनत की सफल हो गए, फल तो आपको मिल ही रहा है ना। ऐसे ही पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं, वो भी मिल रहे हैं। जिस चीज़ पर आपका बस नहीं था, वो भी हो गया है। आपका दिमाग उस समय पर नहीं चला, आपने कोई ऐसा फैसला ले लिया कि आपका परिणाम अपोज़िट हो गया।
तो ये आपने नहीं किया है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, गलत निर्णय ले लिया है, नहीं। ये आपके कुछ पिछले जन्मों का हिसाब-किताब आपके साथ जुड़ा हुआ है। फल सारे आपको भोगने पड़ेंगे। हर कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ऐसा कोई कर्म नहीं होता है जिसका फल आपको ना भोगना पड़े। तो जीवन का मतलब है सेपरेशन। हर दिन को दिन से, महीने को महीने से, क्षण को क्षण से, इस जीवन को पिछले जीवन से और पीछे होने वाले पीछे जीवन से, और इस आने वाले समय को भविष्य से सेपरेट करना। तभी डायमंड पेट्स का भाव बनता है। इस जगह आज खड़ा हूं तो जो अगला चैप्टर है इस जीवन का, ये अगला जीवन एक नया चैप्टर है। वो कैसे लिखा जाता है इस बात को आप मानिए, इस बात को आप समझिए। अपने आप सब चीज़ें नहीं होती हैं, वो तो आप जीवन में देख सकते हैं। 3-4 चीज़ें अलग-अलग हुई और मिला कर के एक परिणाम मिला, एक जगह पहुंच गए। आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच गए तो 3-4 चीज़ें मिल कर के आपको वहाँ पहुँचाया, एक साथ हुई थी, तो वो किसी कारण से ही हो रहा है। आपके कर्म फल मिलने के लिए ही वो चीज़ हो रही है। तो आपका हर नया पन्ना पिछले जन्म के कर्मों के बेसिस पर लिखा हुआ है। इस बात को आप बिल्कुल स्वीकार कीजिए। आने वाली परिस्थिति, जीवन का नया क्षण आपने खुद अपने पूर्व कर्मों से लिख दिया है, तभी वो आ रहा है, वरना वो आपके जीवन में नहीं आता और आपका जीवन वहीं रुक जाता। तो आप अपनी किस्मत और अपना भाग्य खुद लिखते हो, ना कि सिर्फ इस जन्म में, बल्कि आने वाले जन्मों के लिए भी आप खुद लिखते हैं। आज जो भी आप सामना कर रहे हैं, अच्छाई का या बुराई का, जो भी आपके साथ हो रहा है, ये खुद आपने अपने लिए लिखा है। इसका चुनाव आपने खुद किया था। इसका चुनाव ना तो भगवान ने किया है और इसका चुनाव ना किसी और ने किया है। इसका चुनाव स्वयं आपने किया है, अपने कर्मों से किया है। आपने जैसे कर्म किए हैं, जैसे अपने भाग्य को लिखा है, वो आज उसका परिणाम आपके सामने आ रहा है। इसलिए आप किसी को कोसिए मत, ना किसी भी प्रकार का किसी को दोष दीजिए कि मेरे साथ इसने ऐसा किया है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये आपके ही कर्मों की खेती का फल है। आप इस बात को निश्चित मान लीजिए। कल ही एक बाबूजी आए हमारे पास, कल की ही बात है ये। माना बुजुर्ग थे, उनकी एज रही होगी करीब 55-60 के बीच में थी। तो वो कह रहे थे उनका एक ही लड़का है और वो उनको बहुत परेशान करता है, कभी-कभी तो मार भी देता है उनको। वो शराब पीता है, शराब के नशे में बहुत माना उनका पैसा खर्च करवाता है, सब कुछ माना उनको मारता-पीटता रहता है जब पैसे नहीं देते हैं। वो बेचारे रो रहे थे और बहुत तकलीफ़ में थे कि ऐसा-ऐसा वो उनके साथ करता है, और वो काफ़ी समय से इस चीज़ से परेशान थे, काफ़ी हद तक परेशान हो गए थे, लेकिन उनको कहीं से कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अब क्या हो, काफ़ी परेशान होने के बाद किसी ने उनको बताया होगा। वो जानना चाहते थे कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मेरा एक ही बेटा है और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, किसी ने उन बाबूजी को पीएलआर कराने की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सलाह दी होगी कि आप डॉक्टर के पास जाइए और आप पीएलआर कराइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चा आपको क्यों मारता है, क्यों इतना परेशान करता है। तो फिर उन्होंने कोई संपर्क किया होगा किसी डॉक्टर से, उस डॉक्टर के पास वो गए। वो आकर के कल आए थे, जब मुझे बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर के पास गया, पीएलआर कराया, तो डॉक्टर ने बताया कि जो इनका पिछला जन्म था, पिछले जन्म में इनकी जो आज बाबूजी हैं, इनकी शादी नहीं हुई थी। तो फिर इन्होंने माने वैसे किसी कुमारी लड़की से इनकी शादी नहीं हुई थी, तो इनकी शादी हुई थी जो माना जिस लड़की से, तो उसकी पहली एक बार शादी हो चुकी थी और उसके पति की डेथ हो गई थी और उसका एक बच्चा था। तो वो एक बच्चा लेकर के इनके पास आई थी और उससे इसकी शादी हो गई थी। अब वो बच्चा जो इनका था वो सौतेला था, माना पहले जहाँ उसकी शादी हुई थी लड़की की, उसका बच्चा था। अब इनसे शादी हुई तो वो बच्चे को लेकर के आई थी। अब वो बच्चा इनका नहीं था, अब वो बच्चा किसी और का था। अब वो रखते तो थे, क्योंकि उनसे शादी की थी उस लड़की से, तो उससे माना
लड़की से तो प्यार करते थे, मन की पत्नी बन गई थी, लेकिन उस लड़के से प्यार नहीं करते थे और उसको मारते रहते थे। उसको पढ़ाया-लिखाया नहीं और उसको मज़दूरी करने के लिए बस ऐसे ही भेज देते थे और उसको मारते रहते थे, ऐसे ही उसको परेशान करते रहते थे। अब उसका जीवन ऐसे ही मज़दूरी करते-करते और ऐसे ही कट गया। अब क्या होता है कि इस जन्म में वो ही आत्मा जो वो सौतेला बच्चा था, इस जन्म में वो इनका बच्चा बन कर के आया है। इनका बच्चा बन कर के आया है, वो पूर्व जन्म की जो उस जन्म की आत्मा थी, वो इनके बच्चे के रूप में जन्मी है और बच्चे का जन्म लेकर के और इनके पालन-पोषण जो भी इन्होंने किया है, वो करवाया है, किया है और उसके बाद आज वो अपना बदला ले रहा है। जितना उसको मारा था, जितना उसको दुःख दिया था, उतना ही दुःख वो आज इनको दे रहा है। तो वो आए तो ऐसा-ऐसा मने बता रहे थे कि ऐसा-ऐसा डॉक्टर ने बताया और बहुत रो रहे थे कि बच्चा वो बहुत मारता है। तो अब उपाय पूछ रहे थे कि इसके लिए क्या किया जाए? तो उनको बताया कि चलो वो आत्मा है, यही समझो कि हिसाब-किताब ही आपका चुकतो हो रहा है और उसका सामना ना करो, उसको पॉज़िटिव वाइब्रेशन दो और आप उस आत्मा से माफ़ी माँगिए, भगवान से माफ़ी माँगिए कि जो भी हो गया है किसी गलती के कारण और इस आत्मा के जो हिसाब-किताब है वो जल्दी से जल्दी चुकतो हो जाएँ। तो कहने का भाव कि आज ऐसे बहुत लोग हैं और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी का पति परेशान करता है, किसी के बच्चे परेशान करते हैं या फिर किसी का पति शरीर छोड़ कर के पहले चले जाता है, किसी के बच्चे चले जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा? तो जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ आपके पूर्व जन्म की खेती का फल है। आपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, आज इसलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि जो भी हो रहा, वो बिना कारण के नहीं हो रहा। इस कर्म के सिद्धांत को आप समझिए। ये कर्म का सिद्धांत है, जो आपके साथ बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। तो जो कुछ भी हो रहा है, ये आपने अपने लिए इसका चुनाव खुद किया है, आपने खुद इसको लिखा है। कभी पहले इसी जन्म में या पिछले जन्म में किसी सहूलियत को पाने के लिए या किसी सहूलियत को खो करके, किसी इच्छा को खो करके। अब बात आती है कि पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम आपको इस जन्म में क्यों मिल रहा है? तो एक बात बताइए आप जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो पूरे महीने आप मेहनत करते हैं और उसकी सैलरी आपको कब मिलती है? पहले ही दिन मिल जाती है क्या 1 तारीख को ही मिल जाती? नहीं, पूरे महीने मेहनत करते हो उसके बाद आपको आखिरी दिन सैलरी मिलती है। कभी उसमें प्रश्न उठाया? नहीं, क्योंकि वो पूरे महीने की मेहनत का परिणाम है। मिला-जुला करके वो परिणाम है इसलिए अगले महीने मिलेगी या आखिरी दिन मिलेगी। तो आप और हम सब इसी आत्मा के साथ कितने जन्मों से अपने ऊपर कर्म लिए जा रहे हैं, इसी आत्मा के साथ हम कर्म करते जा रहे हैं, अपने ऊपर कर्म लिए जा रहे हैं, कर्मों का बोझ ढोए जा रहे हैं। कुछ कम हो जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ किसी तरह से मिल जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम सहन करके ख़त्म कर देते हैं, कुछ हम चुकतू करते हैं, कुछ नया बना लेते हैं, कुछ फिर चुकतू करते हैं, फिर नया बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो कर्मों का बैलेंस होता है वो कभी ज़ीरो नहीं हो पाता है। और जिस दिन अगर वो कर्मों की टैली शून्य पर आ गई, ना कोई सकारात्मक कर्म रहेगा और ना कोई भी नकारात्मक कर्म रहेगा, तो समझिए कि आप दुनिया से मुक्त हो जाओगे और आप परमधाम के वासी हो जाओगे, एकदम शांति में खो जाओगे। लेकिन वो होना नामुमकिन होता है, इसीलिए हम बार-बार जन्म लेते हैं, बार-बार मृत्यु होती है, जन्म-मरण के चक्कर में आते रहते हैं। ये कर्मों का फल होता है। समझिए कि हम एक गेम खेल रहे हैं, एक वीडियो गेम है, जहाँ पर हर गेम जो आप खेल रहे हैं उसमें कैसा खेल रहे हो, क्या-क्या कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि आपका अगला लेवल, अगला गेम कैसा होगा, उसकी डिफ़िकल्टी कैसी होगी, कितना आसान होगा, कितनी राहें कैसी मिलेंगी, कितनी काबिलियत आप में होगी, कितनी सुपर पावर आप में होगी या नहीं होगी। और इस खेल में जो आप खेल रहे हो, इस खेल में आपकी सोच, आपके विचारों की शक्ति, विचारों की पवित्रता, आपके कर्म, आपके मजबूत फैसले, आपकी सहनशीलता, आपकी कमजोरी, आपकी अच्छाई, आपने किसकी कितनी मदद कर दी है। आप किसी की भी मदद करते हैं, आप थोड़ी बहुत भी किसी की मदद करते हैं, तो भी आपका वो सकारात्मक कर्म बनता है।
अगर किसी भी जानवर, एक चींटी को भी आप मरने से अगर बचा लेते हैं तो वो भी आपका सकारात्मक कर्म बनता है। ये सब कुछ लिखा जा रहा है। बस दुःख की बात इतनी होती है कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या करके आए हैं और क्या आगे करना है। हम जो पूर्व में करके आए हों सबको भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा दिमाग सीमित कर दिया गया है। उसके कुछ हिस्सों को डार्क कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये समझिए कि जहाँ जो खेल है वो चलता रहे। अगर आप सोचें कि जो आज कर्म करेंगे उसका फल आज ही मिल जाए, तुरंत ही मिल जाए, तो फिर तो ये गेम लंबा चल ही नहीं पाएगा। कर्मों का खेल नहीं चलेगा, टैली हाथों हाथ खत्म हो जाएगी। तो मज़ा यही है कि लंबे समय तक खेलते रहो और फिर परिणाम देखो उसका। 1 घंटे आपने पढ़ाई की और एग्ज़ाम में उसका रिज़ल्ट मिल गया, ख्याल चलेगा क्या? 1 दिन पढ़ने के बाद कभी रिज़ल्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। ज़्यादातर लोग डिमोटिवेट हो जाते, पीछे हट जाते हैं, तभी गिने-चुने आगे बढ़ पाते हैं। 1 दिन अगर पढ़ के ही रिज़ल्ट मिलने लगे तो सभी लोग सफल हो जाते। पढ़ाई के मायने खत्म हो जाते, सब लोगों में अंतर खत्म हो जाता। पर जब आपको अपने कर्मों का परिणाम ना दिखे, तब भी आप सकारात्मक कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, भले आपको परिणाम मिले ना मिले, लेकिन आप जो कर्म करते हैं, आप सकारात्मक कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। उसी से खेल बनता है, उसी से आपको सफलता मिलती है। इसलिए हम सब कुछ पिछला भूल गए, हमें भुला दिया गया, पर हम खेल को तो समझें कि खेल ही ऐसा है। अब जो करेंगे तो फिर भूल जाएँगे, फिर भुगतूँगा, फिर सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? फिर खराब कर्म करोगे, फिर गलत फैसले लूँगा, फिर कमज़ोर पड़ जाऊँगा, फिर और बुरा जीवन मिले। ये जीवन तो आपको मजबूर करता रहता है, और यही तो खेल चलता रहता है कि हमें अपनी कर्मों पर ध्यान देना है। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, बुरे लोग हमारे सामने आ जाते हैं, बुरे बुरे कोई कर्म गुण हमारे सामने आ जाते हैं, तो ये कहीं और से नहीं आ रहे। आपने ही पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया था, उन्हीं के कारण ऐसी कंडीशन, ऐसी समस्याएँ आपके सामने उत्पन्न हो रही हैं। सिर्फ़ वो ही है, कुछ और नहीं है। आपका किया हुआ ही आपके सामने है, किसी और का किया हुआ नहीं है। इस बात को आप जब स्वीकार कर लेंगे, तो आप सुख से अपना जीवन व्यतीत कर पाएँगे। जिस व्यक्ति से आप परेशान हैं, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, कोई भी हो, अगर किसी भी व्यक्ति से आप परेशान हैं और ये आप ये स्वीकार कर लेंगे कि ये मुझे इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि मैंने इनको पिछले जन्म में कहीं न कहीं परेशान किया था, कहीं न कहीं किसी प्रकार का दुःख दिया था। जब ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो आपका आधा दुःख दर्द हल्का हो जाएगा और आप चैन से काम कर पाओगे और अच्छे से अपना जीवन, सकारात्मक जीवन को जी पाओगे। लेकिन आपको ये स्मृति रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ओम शांति।